तो कुछ किसान नेताओं ने एसकेएम से बात किए बिना, एसकेएम की अनुमति लिए बिना, किसानों को विश्वास में लिए बिना सरकार को गुपचुप तरीके से एक चिट्ठी लिख दी थी कि भाई जब एसकेएम का आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, तो ये चंद लोग कौन होते हैं कि अपने आप से सरकार से चिट्ठी लिख देंगे। बलबीर सिंह राजेवाल ने ये स्वीकार किया। तो योगेंद्र यादव जी ने खुद हमें बताया कि 13 सितंबर को ऐसे ऐसे एक फ्लैट पे बैठक हुई चल रही है, उसमें कौन कौन और शामिल हैं, बूटा सिंह बुर्जगिल, कुलवंत संधू, हरमीत कादियां। संयुक्त किसान मोर्चा ये कह रहा है कि राजनीति और किसानों का भला साथ साथ नहीं चल सकता और आज कई सारे 60 किसान संगठनों ने राजनीतिक किसान नेताओं से पल्ला झाड़ लिया है। वे अब संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है। हमारे साथ हैं अभिमन्यु, युवा किसान नेता हैं। किसान नेता और युवा बहुत कम देखने को मिलते हैं। अभिमन्यु, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार है जी। अभिमन्यु, आप क्लियर ये कीजिए मुझे कि कौन राजनीतिक है और कौन गैर राजनीतिक है। देखिए, आज दो मुद्दों पे ये मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है। एक पॉलिटिक्स और नॉन पॉलिटिक्स वाले विषय पे, और दूसरा जब आंदोलन चल रहा था तो कुछ किसान नेताओं ने एसकेएम से बात किए बिना, एसकेएम की अनुमति लिए बिना, किसानों को विश्वास में लिए बिना सरकार को गुपचुप तरीके से एक चिट्ठी लिख दी थी, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया, चिट्ठी लिख के, कि एक कानून को रिपील कर दिया जाए, एक कानून को स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया जाए, एक को पे कमेटी बनाई जाए और एमएसपी भी कमेटी बना दी जाए। इसकी जानकारी कब मिली आपको? देखिए, ऐसा हुआ कि लगभग 5 नवंबर को एक पत्रकार पंजाब में हमारे एक सीनियर नेता के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी क्या आपको पता लगा कि कुछ नेताओं ने सरकार को गुपचुप तरीके से चिट्ठी लिख दी है? तो हमारे साथी ने जवाब दिया कि हमें तो ये नहीं पता चला। तो उसके बाद कौन नेता थे? राजेवाल जी? नहीं, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी थे। तो पत्रकार ने एक चिट्ठी निकाल के दिखाई जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को कि भाई ये चिट्ठी आप लोगों की तरफ से सरकार को लिखी गई है, क्या आपको पता नहीं चला? तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई पता नहीं है। उसके बाद वो तुरंत मीटिंग करते हैं पंजाब के 16 संगठनों की, और वहाँ पे ये सवाल वो उठाते हैं कि भाई बताइए चिट्ठी किसने लिखी है। तो वहाँ पहले तो सबने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद वहाँ पे लोगों ने एक स्वीकार किया कि भाई अलग अलग सतर पे सरकार से लगातार उनकी बातचीत चल रही थी। योगेंद्र यादव ने सबसे पहले स्वीकार किया था क्या? नहीं, देखिए, उस दिन जो ये पंजाब के 16 संगठनों की बैठक हुई, वहाँ बलबीर सिंह राजेवाल ने ये स्वीकार किया। उसके बाद उन्होंने बताया किस किस तरीके से ये बातचीत चल रही है, उसमें कौन कौन और शामिल हैं, बूटा सिंह बुर्जगिल, कुलवंत संधू, हरमीत कादियां। फिर उसके बाद हमने कई बार बड़ी मीटिंग में मामला उठाया भी, लेकिन ये मामला नज़रअंदाज कर दिया जाता था। फिर उसके बाद 30 नवंबर को योगेंद्र यादव जी, जब एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही थी, तो योगेंद्र यादव जी ने खुद हमें बताया कि 13 सितंबर को ऐसे ऐसे एक फ्लैट पे बैठक हुई, उसमें सिलेक्टेड 21 लोगों को बुलाया गया और वहाँ पे ये चिट्ठी पे चर्चा हुई और फिर इस तरीके से ये चिट्ठी भेज दी गई। ये योगेंद्र यादव जी का ऑफिस था क्या? नहीं, ये सिंगू बॉर्डर पे ही एक रूम में ये मीटिंग हो रही थी। तो वहाँ पे खुद योगेंद्र यादव ने ये स्वीकार किया। और दूसरी बात, उसके बाद योगेंद्र यादव जी ने ये भी कहा कि उनकी तरफ से कुछ उसमें संशोधन करने की बात कही गई थी, तो उन्होंने कुछ उसमें अमेंडमेंट बदलाव करके उस चिट्ठी में जब अगले दिन वो भेजे, तो सामने से एक किसान नेता का जवाब आया कि वो चिट्ठी तो ऑलरेडी जा चुकी है, अब उस पर कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकते, वो चिट्ठी सरकार को जा चुकी है। हमारा ये कहना है कि भाई जब एसकेएम का आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, तो ये चंद लोग कौन होते हैं कि अपने आप से सरकार से चिट्ठी लिख देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए, ये बातें हुई है पिछले साल नवंबर में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये बातें हुई। हम आज आपको बता रहे हैं ये बातें जुलाई में, आज 12 जुलाई है। कई पत्रकार साथी पूछ रहे थे, पूछने वाला था कि इतना टाइम क्यों लगा, आप तुरंत उसके जस्ट बाद भी तो बता सकते थे। मैं कारण बताता हूँ। हम सब संगठन चलाने वाले व्यक्ति हैं। हमने एसकेएम के अंदर इन इश्यूज को रेज किया। अच्छा। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी 7 मेंबर थी, उसमें जो हमारे साथी थे, उन्होंने इसको रेज किया कि भाई इस मुद्दे पे एक्शन होना चाहिए, इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, मीटिंग में ये एजेंडा लगना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे, बोला नहीं जी, ये तो गड़े मुर्दे, इनको उखाड़ के आप क्या करोगे, अभी तो गड़े मुर्दे, इनको गड़े रहने दो। और उन्होंने वो चर्चा नहीं होने दी, उस पर कोई भी बातचीत नहीं होने दी। फिर 4 जून को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के 40 से अधिक संगठनों की बैठक हुई हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया में। वहाँ पे हमने इस चीज़ को मजबूती से संज्ञान लिया और फिर हमने बाकी लोगों को कहा कि भाई इन इश्यूज़ को डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमारी 25 तारीख को एक बैठक हुई, 25 जून को बठिंडा में, उन्हीं संगठनों की जो चिट्ठी लिखने में शामिल नहीं थे, जो राजनीति में शामिल नहीं थे।
तो हमने बाकी लोगों को कहा, जो मेन आदमी थे, कि भाई इस मुद्दे पे चर्चा कराइए मीटिंग में और फैसला लिया जाए, इन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। हमने ये कहा, बाकायदा हमारी चिट्ठी है, मैं डेट बता रहा हूँ आपको, 20 जून को एक चिट्ठी दी उनको, 28 जून को एक चिट्ठी दी, सामने से उनका कोई जवाब नहीं आया। उन नेताओं को जिन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी थी, उनसे, और जो बाकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के और मेंबर हैं, उन सबको हमने ये लिखा, सारे साथियों को, कि भाई इन पे एक्शन होना चाहिए, इन पे चर्चा होनी चाहिए, सारी चीजें ये। लेकिन उन्होंने उस मामले को लगातार नजरअंदाज करते रहे, और मजबूरी में महत्वपूर्ण बात यह है, जो अभी 3 तारीख को गाजियाबाद में बैठक की गई एसकेएम की, तो हम 2 तारीख को हमारी बैठक हमने दिल्ली में करी, नॉन पॉलिटिकल संगठनों की, और जो चिट्ठी लिखने वाले नहीं थे। तो हमने 2 तारीख की शाम को भी उनसे निवेदन किया, दूसरे लोगों से, कि भाई इन इश्यूज को एड्रेस किया जाए और हमें एकजुटता हमारी बनी रहे। लेकिन सामने से उन्होंने बहुत अपमानजनक तरीके से जवाब दिया, और उन्होंने एक काम और कर दिया, उन्होंने एक नया नियम बना दिया कि जो एसकेएम की बैठक होगी, उसमें जो वे राष्ट्रीय संगठन है, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हमारा तो 20 राज्यों में है, तो उनके 20 आदमी बैठक में जाएंगे, हर राज्य से एक आदमी उनका बुलाया जाएगा। और उन्होंने सारे जो पॉलिटिकल में गए हुए थे संगठन, उनको भी बुला लिया, अपना बहुमत साबित करने के लिए। और कोई उनका माजरा नहीं था। अच्छा, तो आपको नहीं लगता क्या ये एसकेएम के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं है कि आपको अपनी, आज तो एक मांग है हमारी, एमएसपी की एक मेजर मांग है, और बहुत सारी मांग है, गन्ने की मांगे बहुत सारी हैं, कि एसकेएम को पॉलिटिकल पावर की भी तो ज़रूरत है, उन पॉलिटिकल नेताओं के भी सपोर्ट की ज़रूरत है जो कभी एसकेएम का पार्ट हुआ करते थे। आज आप उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं, तो ये तो आपके संगठन को कमज़ोर करने की बात है। देखिए, अगर आप विधानसभाओं और संसद की बात करेंगे, तो जो टोटल आदमी बैठे उनमें से 70% किसान परिवारों के हैं। लेकिन सत्ता में जाने के बाद उनकी आस्था, उनकी निष्ठा किसान समाज के प्रति नहीं रहती। उनकी निष्ठा, उनकी आस्था हो जाती है वोट बटोरने के प्रति, कैसे उनको वोट मिले, वो कॉर्पोरेट के दबाव में आ जाते हैं। आप कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, समाज का भला सामाजिक आंदोलनों से हुआ है, राजनीति से नहीं। नहीं, अगर अभिमन्यु संसद में जाते हैं तो वो तो किसान की बात करेंगे, तो आपको तो पॉलिटिकल हो जाना चाहिए ना। देखिए, आज जो हमारे चुनाव का सिस्टम है, क्योंकि पॉलिसी आप ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं उन नेताओं से जो एसी कमरों में बैठे हैं। जो हमारे चुनाव का जो सिस्टम है, कहने के लिए तो ये है कि 30 लाख रुपए ही चुनाव प्रचार में खर्च करेंगे। यहाँ पे 30-30 करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं। एक साधारण आदमी कैसे चुनाव लड़ सकता है? जो सामने 30 करोड़ की मनी पावर और मसल पावर वाला व्यक्ति, उसके सामने कैसे चुनाव लड़ सकता है? एक बात। दूसरा बात, अभी हमारा समाज में उतनी जागरूकता नहीं आई है कि यहाँ पे इशू बेस्ड वोटिंग हो। हमारे चौधरी चरण सिंह यही कहते थे, पूर्व प्रधानमंत्री, कि हमारे समाज की दिक्कत ये है, किसान मजदूर समाज की, कि हम 4.5 साल किसान मजदूर बन के आंदोलन लड़ते हैं, और 2.5 महीने जब चुनाव का समय आता है तो हम भूल जाते हैं कि हमारे मुद्दे क्या, हम किसान हैं, हम नौजवान हैं, बेरोजगारी हमारा मुद्दा है, एमएसपी हमारा मुद्दा, ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं। तो पहले समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है, समाज को ये एहसास कराने की जरूरत है कि आप किसान हैं, आप नौजवान हैं, आप रोजगार के मुद्दे पे वोट डालिए, आप एमएसपी के मुद्दे पे वोट डालिए, आप गन्ना पेमेंट के मुद्दे पे वोट डालिए, आप हिंदू मुसलमान, जाट नॉन जाट, क्षेत्रवाद, इन मुद्दों पे वोट मत डालिए। जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी तो तब तक तो मसल पावर और मनी पावर वाला ही जीतेगा, तब तक तो वही जीतेगा जो हिंदू मुसलमान का जहर घोल सकता है। इस पे तो ब्लॉक लेवल का आंदोलन होने की जरूरत है ना, बहुत ही एकदम जमीनी जड़ों का आंदोलन होने की जरूरत है। तो क्या एसकेएम एक और आंदोलन इतना बड़ा ही करने वाला है? आंदोलन हुआ, उससे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। 22 अगस्त को लखीमपुर के शहीद किसानों को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पे हजारों किसान जुटेंगे। बहुत बड़ी पंचायत होने वाली है। उससे पहले 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पे सुनाम में बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया। अभिमन्यु को सुन रहे थे आप। किसानों की राजनीति ज़मीन से होनी चाहिए। ज़मीन वो जो आपको अनाज देती है, ज़मीन वो जो नेता पैदा करती है, जो प्रधानमंत्री पैदा करती है, और इशू बेस्ड वोटिंग होनी चाहिए। जब तक आप जात पात, जब तक आप पूंजीवाद पे वोट देते रहेंगे, तब तक आप किसानों की कोई नहीं सुनने वाला। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं धारण, नेशनल दस्तक के लिए दिल्ली से। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।